पैदाइश बाब 10। नूह के बेटों सिम, हाम और याफत की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके यहाँ बेटे पैदा हुए। बनी याफत ये हैं: जुमर और माजूज और मादी और यावान और तोबल और मसक और तिरास। और जुमर के बेटे अशकनास और रेफत और तजुर्मा। और यावान के बेटे अलीसा और तरसेस, किती और दोदानी। कौमों के जजीरे इन्हीं की नस्ल में बंटकर हर एक की ज़ुबान और कबीला के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और गिरोह हो गए। और बनी हाम ये हैं: कूश और मिस्र और फौत और कनान। और बनी कूश ये हैं: सबा और हवीला और सप्ता और रामा और सप्तिका। और बनी रामा ये हैं: सबा और ददान। और कूश से निम्रोद पैदा हुआ। ये रोए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है। इसलिए ये मसल चली कि खुदावंद के सामने निम्रोद सा शिकारी सूरमा और उसकी बादशाही की इब्तिदा मुल्क सनार में बाबल और अरक और अकाद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नेनवा और रहोबोत एर और कला को और नेनवा और कला के दरमियान रसन को, जो बड़ा शहर है, बनाया। और मिस्र से लूदी और अनामी और लहाबी और नफ्तूही और फतरसी और कसलोही, जिनसे फलस्ती निकले, और कफ्तूरी पैदा हुए। और कनान से सैदा, जो उसका पहलोटा था, और हित और यबूसी और अमूरी और जिरजासी और हवी और अरकी और सेनी और अरवादी और समारी और हमाती पैदा हुए। और बाद में कनानी कबीले फैल गए। और कनानियों की हद ये है: सैदा से गजा तक, जो जरार के रास्ते पर है, फिर वहां से लसा तक, जो सदूम और अमूरा और अदमा और ज़ेबान की राह पर है। सो बनी हाम ये हैं, जो अपने अपने मुल्क और गिरोहों में अपने कबीलों और अपनी ज़ुबानों के मुताबिक आबाद हैं। और सिम के यहाँ भी, जो तमाम बनी इबर का बाप और याफत का बड़ा भाई था, औलाद हुई। बनी सिम ये हैं: एलाम और असूर और अरफकसद और लूद और अराम। और बनी अराम ये हैं: ऊस और हौल और जितर और मस। और अरफकसद से सिला पैदा हुआ। और सिला से इबर। और इबर के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम फलज था, क्योंकि ज़मीन उसके अयाम में बटी। और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान से अलमोदाद और सलफ और हसार मावत और इराक और हदुराम और औजाल और दिकला और ओबल और अबीमायल और सिबा और ओफेर और हवेला और युबाब पैदा हुए। ये सब बनी युक्तान थे। और इनकी आबादी मैसा से मशरिक के एक पहाड़ सफार की तरफ थी। सो बनी सिम ये हैं:
جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے مطابق آباد ہیں۔ نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں، اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں وہ انہی میں سے تھیں۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔